मन को वश में कैसे रखें, इस टॉपिक पर मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो होने वाली है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक पर मैंने यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस देखी, बट मुझे कोई इफ़ेक्टिव सलूशन देखने को नहीं मिला। पर इस वीडियो में आपको मैं कई इफ़ेक्टिव सलूशंस देने वाला हूँ और इस वीडियो के एंड में एक बोनस सलूशन भी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो पहला माइंड कंट्रोल करने के लिए सलूशन ये है कि सेट वन गोल। सिर्फ एक ही गोल सेट करो। जल्दबाजी में आकर 2 या 3 गोल सेट मत करो, नहीं तो हर बार की तरह एक गोल भी अचीव नहीं कर पाओगे। हमारा जो माइंड है ना, इसे साइंटिफिक टर्म्स में मंकी माइंड कहा जाता है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा बंदरों की तरह उछलता कूदता रहता है, कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है। तो अगर इसे एक गोल दे दिया जाए, एक लक्ष्य दे दिया जाए, तो ये शांति से बैठना सीख जाएगा। और अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको इसे शांत करना पड़ेगा, और इसे शांत करने के लिए आपको इसे एक गोल देना होगा। तो अब सेकंड सलूशन में हम बात करेंगे लेज़ीनेस की। हमने अपने आप को एक गोल तो दे दिया, एक गोल डिसाइड तो कर लिया कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या, मुझे ज़िंदगी में बनना क्या है। पर कुछ भी अचीव करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक्शंस की, और हम में से ज़्यादातर लोग इसी जगह पर मात खाते हैं। हम अपने काम करने की जगह पर हम आलस करना शुरू कर देते हैं। हम अपने काम को टालना शुरू कर देते हैं कि आज नहीं कल करूँगा, और ऐसे ही करते करते महीनों बीत जाते हैं। और महीनों बीत जाने के बाद हमें याद आता है कि यार मुझे तो एक गोल अचीव करना था, मेरा माइंड ही मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम फिर ऐसे बहाने बनाते हैं। वो होता ये है कि आज तक हमने मन को सिर्फ टालने की हैबिट सिखाई है। जैसे बचपन में होमवर्क टालने की हैबिट थी, उसी तरह जवानी में इम्पॉर्टेंट कामों को टालने की हैबिट है। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपने ज़रूरी कामों को टालने की हैबिट को कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि हमारे दिमाग में पाए जाने वाला एक हार्मोन जिसका नाम है डोपामीन। जब हम कोई भी वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, या कुछ अच्छा खा रहे होते हैं, या जब हम अपना कोई पसंदीदा काम कर रहे होते हैं जिसे हमें करने में मज़ा आता है, उस टाइम पर आपको आलस नहीं आता है, आप पूरा एंजॉय कर रहे होते हो उस टाइम को। तब ये हार्मोन आपके दिमाग में रिलीज़ हो रहा होता है, और इसलिए आपको आलस नहीं आता है। तो अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने के लिए आपको जो भी एक्शंस लेने हैं, उन एक्शंस को ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से करना पड़ेगा जिसमें आपको मज़ा आए, आपके दिमाग में डोपामीन निकले। जैसे ही आपको उस काम करने में मज़ा आने लगेगा, आलस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी और आप बोर नहीं होगे। तो अब मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपने एक अपना गोल डिसाइड कर लिया है, और आप उस गोल को अचीव करने के लिए जितने भी एक्शंस हैं उन्हें आप बिना किसी आलस के, बिना किसी लेज़ीनेस के कर रहे हो। पर एक तीसरी चीज़ है जो आपका सारा खेल ख़राब कर सकती है, वो है डिस्ट्रैक्शंस। और सलूशन नंबर 3 भी यही है, डिस्ट्रैक्शन से बचो। हमने अपनी लाइफ में ना इतनी सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रखी है ना कि कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर जाती है। अब वो चाहे बगल वाले शर्मा जी की बेटी हो, या इंस्टाग्राम में आए हुए लाइक्स, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई कोई नई मूवी, या दोस्तों के साथ मटर गश्ती ना कर पाने का गम। सब कुछ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और तुम्हें ही तुम्हारे गोल से दूर लेकर जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने ग्रुप सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल को छोटा कर दो, अपने आप को बेकार की चीज़ों से अलग कर दो, अकेले हो जाओ। और इसी के साथ हाउ टू कंट्रोल योर माइंड का चौथा और आखिरी सलूशन ये है कि डू एक्सरसाइज और मेडिटेशन। देखो, इस दुनिया में माइंड कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन से अच्छी थेरेपी और दूसरी कोई हो ही नहीं सकती है। जब आप मेडिटेट कर रहे होते हो तो आप अपनी कॉन्शियसनेस पर फोकस कर रहे होते हो। आप पास्ट या फ्यूचर भूलकर प्रेजेंट में रह रहे होते हो। आपके माइंड का पूरा कंट्रोल आपके हाथों में होता है। मेडिटेशन की हेल्प से आप जहाँ चाहो अपने माइंड की एनर्जी को वहाँ लगा सकते हो। उसी तरह सिमिलरली जब आप कोई एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हो, तब भी आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे होते हो। आपका माइंड और बॉडी साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, जिससे आपकी माइंड पर पकड़ मजबूत बनती है। तो इन 4 सॉल्यूशंस को एक साथ अपनी लाइफ में अप्लाई करो और अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना आप 1 या 2 महीने में नहीं सीखोगे, ये एक ओवरऑल प्रोसेस होती है जिसके लिए कई सालों का समय लगता है। तो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। तो अब जैसा मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में एक बोनस सॉल्यूशन दूंगा,
वो ये है कि अगर आप अपने माइंड के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, माइंड कंट्रोल करने के बारे में आप ज़्यादा डीपली जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 फ्रीली अवेलेबल ई बुक्स हैं जिनका आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है। तो आप जाओ डिस्क्रिप्शन में उन 3 ई बुक्स को डाउनलोड करो और पढ़ो और अपना नॉलेज बढ़ाओ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके पास समय हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना जिसमें मैंने सर अब्दुल कलाम की ज़िंदगी से उन 5 नियमों को बताया है जिन्हें आप जैसे जवान लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए।